महाराज इसके बाद अजामिलो उपाख्यान आता है। एक भक्तराज था, अपने पिता के आदेश से जंगल में जाकर लकड़ी लेकर समिधा ले आया कि हवन करने की अपेक्षा के लिए, लेकिन उसके वहां जाने के बाद वैश्यागमन करने लगा, वैश्या से मुलाकात हो गई। उस वैश्या को विवाह करके घर में ले आया और आज देखो कि वह सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पूजा पाठ नियम जब छोड़कर अब चोरी करने लगा, लूटने लगा, मार पिट सब कुछ करने लगा। महाराज जात का तो ब्राह्मण था, लेकिन दुष्कर्म उसने करने लगा। उसी क्षेत्र में चतुर्मासा करने के लिए संत आ रहे थे, तो संतों ने पूछा, शाम का टाइम था, संतों ने पूछा बालकों से गांव में कि भैया यहाँ पर कोई ब्राह्मण का, शुद्ध ब्राह्मण का घर है? तो बालक उदंड थे। बालक कहा महाराज चले जाइए अजामिल के यहाँ, अजामिल के यहाँ जाइए। संत महात्मा समझ नहीं पाए, सब चले गए और वहां गए उस वैश्या के घर में, कहे देवी हम संत चतुर्मास करने के लिए निकले हैं, हमें रात के लिए जगह चाहिए। लेकिन वो अजामिल था नहीं, कहीं गया था बाहर। देवी कही कि हे प्रभु मेरे हाथों के द्वारा अगर आप कुछ सहयोग लोगे तो दुनिया वाले आप पर हंसेंगे। एक काम करिए, मेरा कुल अच्छा नहीं है, मेरा कर्म अच्छा नहीं है, एक काम करो प्रभु, आप किनारे वहां कदम का पेड़ है वहीं रुक जाइए। वहीं पर व्यवस्था कर दिया गया। संत वहां भोजन बनाए। संतों ने जब भोजन बनाकर पाना शुरू किया, उठाया तो संतों के आंख में आंसू भर गया। कहा वारे, हमने जिसका अन्न का भक्षण कर रहे हैं गोविंद, उनका हित कैसे हो, उनके ऊपर कल्याण कैसे हो, ये मन में सोचे। संतों का स्वभाव होता है कि सबके ऊपर कृपा करते हैं। आज संतों की कृपा से देखो अजामिल के ऊपर भी कृपा होने वाला है। संत भाई भोजन तो पा लिए, अगले टाइम जब दूसरे दिन भोजन पाकर चलना हुआ, कहे देवी हम ब्राह्मणों का एक नियम है कि हम भोजन करते हैं जब, उसके बाद दक्षिणा के बिना जाते नहीं। अजामिल कहता है प्रभु सुनो, ये पत्नी की बात थी कि हमने कुछ व्यवस्था बना दिया, लेकिन जब दक्षिणा की बात आई तो बड़ा वाला दक्षिणा देंगे। मैं समझ गए उल्टा वाणी बोला कि बड़े वाला दक्षिणा देंगे साहेब। संत कहे कि सुनो, हमें दक्षिणा के प्रभाव में रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें वैभव नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो, तुम्हारे पत्नी के गर्भ में जो रुका है उस संतान का नाम नारायण रख देना, केवल नारायण। महाराज कहा चलो कोई बात नहीं, नारायण रख देते हैं। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय बीतता गया, संत चले गए। समय आया, बालक जन्म लिया, उसका नाम नारायण रखा गया। देखिए नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है साहेब। लोग अंड बंड कुछ नाम रख देते हैं, पिंकी पुनु टुनु पता ना क्या क्या नाम रख देते हैं। इस नामों का अर्थ क्या है? यथा नाम तथा गुणः, ऐसी नाम हो जो परमात्मा के नाम से मिलता जुलता नाम हो। आज अजामिल ने नारायण नाम रखा और अंतिम समय जब आया, अंतिम समय जब आया, केवल अब यमराज जब उसका सर पकड़ते हैं, व्यक्ति का यमराज सर ही पकड़ता है पहले, तो लोग छटपटा कर कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं। क्यों? क्योंकि सर लोग जानते हैं, सर बचाना चाहते हैं, यमराज पकड़े नहीं। क्योंकि जब यमराज पकड़ता है तो आपस में बहुत वार्तालाप करता है, बात करता है।
सर बचाने के चक्कर में इधर उधर भटक, सब इधर गए उधर गए। अब उसको बड़ा कष्ट हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत नारायण शब्द का घोष किया, अगर नाथ देखोगे। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। श्री राधे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, 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 पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप है, किए पाप है सुई यस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। राधे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, 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 हमारे लिए क्यों देर किए हो। गढ़ का जा मिल को
लड़का अजामिल को पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। जय हो। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 इसे शुद्ध करने में, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भौसे, हम कैसे भौसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। श्री राम। हम सबके बीच में जहानाबाद से हमारे बहुत प्रिय भक्त श्री आदित्य शर्मा जी एवं उनके समस्त परिवार आए हुए हैं, जिन्होंने निरंतर हर वर्ष कथा की आयोजन करते हैं और हर वर्ष कथा सुनते पूरे परिवार बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। और यहाँ पर भी हम सब जो भंडारा का पंगत कर रहे हैं भैया की तरफ से ही व्यवस्था है। दूसरी बात एक चीज और बता दें, अगर हम लोगों ने कथा अगर शुरू किया है तो सबसे पहले कथा संगीत की कथा भैया के कहने पर और भैया के द्वार से ही प्रारंभ किया गया है। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि इनके माध्यम से हम लोग अब लगातार कथा चल भी रही है। भगवान की कृपा से हम लोग के बीच में आए हैं। भगवान सदैव ठाकुर जी इन लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। अयोध्या नाथ की कृपा सदैव बने रहे और माता जी भी साथ में हैं। सभी लोग साथ में, सभी भक्तों को बारंबार साधुवाद है कि इतना स्नेह, इतना प्रेम के साथ आप लोगों ने इतने दूर की यात्रा करके यहाँ पर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान सदैव कृपा बनाए रखें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे अब यमराजों ने पकड़ना प्रारंभ किया, महाराज कुछ और दिखा नहीं, तुरंत अपने बेटे का नाम स्मरण आया, नारायण शब्द करके पुकारा और जैसे नारायण बुलाया, उनके बेटे का नाम था नारायण और नारायण शब्द कह के जैसे बुलाया, भगवान के पार्षद दौड़ आए और भगवान के पार्षदों ने यमराज के पार्षदों को मार को भगा दिया। भैया नाम की वो महिमा है
कि मरते समय जिसके मुख से प्रभु का नाम आ जाए, समझ जाना कि उसका जीवन धन्य हो जाता है। यमदूतों जब बात करके चले गए वापस, तो यम के दूतों ने कहा यमराज से, सरकार हमें आपकी नौकरी अच्छा नहीं लग रही है, ये कंठी माला आप अपना पकड़ लीजिए, क्योंकि हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी कि कोई भी आए और मार के भगा दे। यमराज कहता है कि कौन मार के भगाया? तो पीले पीले वस्त्र जो धारण किए हुए हैं, उनके वैसे लोग आए और मार के हमें भगा दिए। यमराज के चुप रहो, और नारायण के पार्षद है, और नारायण के पार्षद जहां पहुंच जाए वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। महाराज इसी तरह अजामिल का भी उद्धार हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं श्री विदुर जी से कि विदुर जी, एक बार बृहस्पति